नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अघोषित आपातकाल में इंडिया गठबंधन सारथी राय जिला कांग्रेस कमेटी की चुनावी बैठक बृहस्पतिवार को पार्टी कार्यालय गिरधरपुर में जिला अध्यक्ष राजन दुबे की देखरेख में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि लोकसभा कोऑर्डिनेटर आनंद राय ने कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत कर इंडिया गठबंधन के साथ पूरी मजबूती से लगे रहेंगे। शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के जितने भी सीटों पर सीधे पार्टी को मौका मिलेगा वहां पार्टी चुनाव लड़ेगी और लोकसभा के ऐसे क्षेत्र में गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ते हैं तब भी कांग्रेस जन एक एक बूथों तक पहुंचकर सफलता देने का काम करेंगे। हुंकार भरा कि वर्तमान समय में सत्ता से कहीं अधिक देश को बचाने की जरूरत है, क्योंकि सत्ता का सुख भोगने वाले देश को लूटकर अपने हितैषी पूंजीपतियों को मजबूत करने में लगे हैं, जिससे लोकतंत्र की हत्या हर रोज हो रही है। दूसरी ओर देश के युवा, किसान, महिला, गरीब, असहाय जनता जिम्मेदारों के अन्याय का सामना कर अघोषित आपातकाल जैसे माहौल में सांस लेने के लिए विवश हैं। ऐसे जिम्मेदारों को सत्ता से बेदखल करना ही असली जीत होगी। बैठक में दीनानाथ दुबे, महबूद खान, जजलाल राय, करमचंद, राजेश्वर दुबे, मृत्युंजय पांडे, सुबोधगीन अंसारी, त्रिलोकीनाथ बिंद, नाजिम अली, सुरेश चंद उपाध्याय, मनोज गौतम, हरीश चंद दुबे, संतोष सिंह बघेल, अवधेश पाठक, राजेंद्र मौर्य, अवधेश बिंद, गुलजारी लाल उपाध्याय, महेश मिश्रा, शमशीर अंसारी, असलम हाशमी, अज्जाद हुसैन, सरफराज अहमद, महेंद्र सरोज, सचिन मिश्रा, नितिन सिंह, रोहित पांडे, रामचंद्र पाल, चिंटू शुक्ला आदि रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। पार्टी जिला कार्यालय पर आज बैठक हुई है, कुछ उद्देश्य विशेष। मैं आनंद राय, इस भदोही लोकसभा का कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बन के यहाँ पहली मीटिंग लेने के लिए आया हूँ और निश्चित रूप से ये सीट हमारे गठबंधन धर्म में गठबंधन साथी कोई भी लड़े उसके पास जा रही है और हम अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ये कहने आए हैं कि आपको मजबूती के साथ हर बूथ पर खड़ा होकर जो भी गठबंधन का साथी हमारा कैंडिडेट होगा उसको मजबूती के साथ जिताना है, क्योंकि आज प्रदेश और देश की परिस्थितियां बहुत विकट है। अगर इस 2024 में अगर हम मोदी को शिकस्त नहीं दे पा रहे हैं तो हो सकता है कि 24 के बाद इस देश में प्रदेश में कोई चुनाव न हो। इसलिए हम अपने साथियों के साथ इस बैठक करके ये निर्देशित किए हैं, आग्रह किए हैं कि आप लोग मजबूती से जो भी गठबंधन का प्रत्याशी हो उसको जिताने का काम करें। ब्लॉक, न्याय, पंचायत और मंडल स्तर पर कुछ मजबूती को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ब्लॉक ग्राम सभा जो बूथ स्तर पर हमको बीएलए नियुक्त करना है, उसके बाद जो ब्लॉक में मंडल अध्यक्षों की नियुक्त करना है, जो कांग्रेस पार्टी का एक पहले से सर्कुलर है, उसके तहत काम करना है। मजबूती के साथ बूथों पर डटे रहना है। आपकी पार्टी 17 लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। भदोही में गठबंधन ही सर्वोपरि रहेगा? नहीं, अभी सूची हमारी पार्टी ने कहीं 17 पे कहीं सूची नहीं जारी किया है। सूची आने वाले समय में हमारा प्रदेश और देश नेतृत्व मिलकर सूची जारी करेगा। आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति आपकी मजबूती दिखाएगी? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में मजबूती के साथ लड़ेगा और इस भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का, मजबूती से शिकस्त देने का काम करेगा। देश और प्रदेश की स्थितियां कुछ ऐसी विकट हो गई है कि हमको बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कहीं ना कहीं किसका घुट पीना पड़ेगा, छोटे लक्ष्यों को, छोटी बातों को भूलना पड़ेगा अगर बड़ा लक्ष्य पाना है। आज जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं देश और प्रदेश की, अगर 2024 का चुनाव मोदी जीत जाता है तो हम आप लोगों को निश्चित तौर पर बता देते हैं, जो आज हम लोग स्वतंत्र बैठ के यहाँ मीटिंग कर रहे हैं वो मीटिंग भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक एक कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को, विपक्ष के एक एक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाएगा खोज। इसलिए सबसे बड़ा जरूरी आज लक्ष्य हमारे सामने ये है कि मोदी सरकार को हम उलाट के फेंक दें। फिर
फिर विधानसभा का चुनाव आएगा, हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। जिला पंचायत का चुनाव आएगा, हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। इसलिए हमको विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि हमारा संगठन कहीं से भी खिसकने न पाए। जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें कहीं से भी ऐसा न होने पाए कि कांग्रेस जो भी हमारे गठबंधन का साथी चुनाव लड़ेगा, कहीं से कमजोर स्थिति में कांग्रेस कहीं से टिकने न पाए। इसी उद्देश्यों से हम लोगों को ऑल इंडिया स्तर पर कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। पूरे देश में कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति हुई है कांग्रेस पार्टी द्वारा, जिसका माननीय दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी गोपाल जी कर रहे हैं। तो मित्रों, हमारे आने का मतलब, और बार बार हम आएंगे चुनाव तक, काउंटिंग तक बैठे हैं यहाँ, इसको भी देखते थे। चुनाव तक, काउंटिंग तक हम लोग की जिम्मेवारी रहेगी। उसके बाद भी ये पार्टी का सोचना है कि इन लोगों को आगे भी जिम्मेवारी, क्योंकि 27 में हमको विधानसभा चुनाव लड़ना है, जिला पंचायत। कुछ कार्यकर्ताओं में उदासीनता है, लेकिन भदोही के कांग्रेस जन जल्द ही आपके नेतृत्व में, अभी आपकी पहली बैठक है, लेकिन भदोही के जाबाज साथियों की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपके दिशा निर्देशन में आप जिस तरह बूथ कमेटियां, बीएलओ की नियुक्तियां हैं, जल्द ही आपको सबके सहयोग से दे दी जाएगी। और आपके मार्गदर्शन में जो आपका दिशा निर्देश होगा, भदोही जिला कांग्रेस कमेटी उस पर अपना 100% देने का प्रयास करेगी। मैं अपने साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा और यह निवेदन भी करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे नेताओं ने देश की परिस्थितियां जिस तरह से देश और प्रदेश की, उसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व में पूरे देश में मिलजुल कर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मैं अपने पदाधिकारियों को एक बात कहना चाहूंगा, उनसे निवेदन भी करना चाहूंगा और निर्देशित भी कर रहा हूं कि गठबंधन के खिलाफ हमारा कोई भी साथी अगर कहीं भी कोई बात चट्टी चौराहे या मीटिंग में, नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश में केवल काम करना जानते हैं। अगर आज के बाद किसी भी कार्यकर्ता या नेता की शिकायत मिली कि गठबंधन पर टिप्पणी कर रहा है,